हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं राजा सर वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म तनु ऑनलाइन क्लासेस पे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता होगा हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद, और आज हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 2.3 पे, यानी प्रश्नवाली 2.3 में जितने भी प्रश्न दिए गए वो सारे प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में सिंपल स्टेप में हम लोग सोल्यूशन करेंगे ताकि जिंदगी भर आप लोग को याद रहे। एग्जाम में इस तरह से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आप लोग आसानी से बना सके। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा होंगे टोटल इसमें 4 प्रश्न दिए गए। पहला प्रश्न आपको कह रखा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप लोग को भागफल और शेषफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को हम लोग उतार लेते हैं। इससे पहले थोड़ा सा बेसिक मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को याद रहे, इसमें कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, कभी भी आप लोग को अगर x प्लस एक्स स्क्वायर जोड़ने बोलेगा तब 2x स्क्वायर ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, तभी जोड़ में जुड़ता है। ठीक है, यह उसी प्रकार सेम x माइनस एक्स स्क्वायर करेगा तो ये भी यही सेम रहेगा, x माइनस एक्स स्क्वायर सेम रहेगा। ठीक है, तो माइनस प्लस में जब रहे, अगर ये क्या कहते हैं कि घात अलग अलग हो तो कभी भी जुड़ता नहीं है, वो सेम रहता है। हाँ, लेकिन अगर यही गुना पे जाता, अगर आपको x गुने का एक्स स्क्वायर रहता तब आपका हो जाता x की पावर 3। ठीक है, देखो यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 2x है, इसलिए x की पावर 3। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं आप लोग। जैसे x है, ये x है, x लिख देंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2 और ये कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, उसी प्रकार अगर आपको बोले x पावर 2 गुने का x पावर 3 क्या हो जाएगा, तो आप लोग को बोलना है क्या, यहाँ पे x सेम है तो हमारा x हो जाएगा। ऊपर में 2 है, इधर 3 है तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से गुना में आप लोगों को करना है, बाकी जोड़ घटा में ये सेम रहता है अगर दोनों अलग अलग रहे तो। हाँ, यहीं पे अगर एक्स स्क्वायर रह जाता तो फिर 2x स्क्वायर आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, यानी सेम रहेगा तभी जुड़ेगा। अगर अलग रहेगा तो ना घटेगा ना जुड़ेगा, लेकिन अलग रहेगा तो गुना जरूर होगा। ये अगर सेम रहेगा, ठीक है, ऊपर में पावर 2 रहे, 1 रहे, 3 रहे, जो भी रहे वो आपका उधर ऊपर में जुड़ जाएगा। जैसे x पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, x पावर 2 तो x पावर 3 हो जाएगा, गुना में करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है तो x पावर 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर उसी तरह मैं आपको बोलूँ कि x पावर 2 है गुने का x पावर कितना होगा कि बराबर x पावर 5 होगा, तो आप लोग आसानी से बोल दोगे कि यहाँ पे x पावर 2 है तो कितना कम है 5 के लिए, तो 3, तो x पावर 3 से गुना करेंगे तो x पावर 5 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार अगर मैं बोलूँ x पावर 2 है गुने का x पावर क्या होगा कि x पावर 10 होगा, तो आप लोग बोल दोगे यहाँ पे 2 है तो कितना चाहिए, 8 चाहिए, तो x पावर यहाँ पे 8 लगा देंगे तो x पावर 10 हो जाएगा। ये बेसिक से चीज़ है, आप लोग को याद रखना, अभी यहाँ पे हम लोग को काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग सोल्यूशन करते हैं। पहला प्रश्न हम यहाँ पे उतार लिया है, एक्स पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसको भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। सिंपल स्टेप है, जैसे आप लोग बचपन में भाग देते आए होंगे वही तरीका हम लोग अपनाएंगे। बस थोड़ा सा इसमें x वाला यानी अचर पद के साथ आ गया है अलजेब्रा टाइप का, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होने वाली है। चलिए फिर हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको भाग के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 को इधर लिख देना है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, ये पूरे को उतार देना है। ठीक है, तो हम उतार देंगे यहाँ पे x पावर 3 माइनस 3x पे पावर 2 प्लस 5x। क्लियर, अब हमें क्या करना है, अच्छा माइनस 3 भी है तो माइनस 3 भी हम लिख दिया। ठीक है, अब हमें इसको भाग लगा देना है। तो भाग लगाने के लिए हमें पहले चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे आगे में जो डिजिट रहेगा और यहाँ पे जो रहेगा, इसमें आपको देखना है कि इसको कितना से गुना करें कि x पावर 3 होगा। अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया, जैसे मैंने समझाया कि x पावर कितना से गुना करके x पावर 5 तो आपने x पावर 3 किया, उसी प्रकार x को कितना से गुना करके x पावर 10 होगा तो x पावर 8 आपने किया। तो उसी प्रकार यहाँ पे आपको देखना है x पावर 2 है, कितना से गुना करें कि x पावर 3 होगा, तो आप बोलोगे x से गुना करेंगे क्योंकि x पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे 2 है तो 1 और 2 कितना 3 हो जाएगा, तो x पावर 3। तो हमें पहले स्टेप में यहाँ पे जो पहला रहेगा उसी को मिलाना है इसके पहले से, बाकी और कुछ ध्यान नहीं देना आप लोग को। तो हमारा जो यहाँ पे x पावर 1 हो जाएगा तो हो जाएगा आपका x पावर 3 हो जाएगा। अब जो हमारा 2 बचा, इस 2 को फिर इसी x से गुना कर देना है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, 2 से गुना करेंगे, लेकिन प्लस माइनस हमें चिन्ह लगाना है। चिन्ह कैसे देखेंगे, तो इसके आगे क्या है, माइनस है, इसके आगे कितना है, प्लस है, तो प्लस गुना माइनस क्या होता है, तो बोलोगे माइनस ही होता है, तो माइनस लिख दिया हमने। और x पावर 1 है, यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा, तो 2 गुना x 2x हो जाएगा, चाहे 2x पावर 1 होगा या फिर 2x, 1 तो छुपा रहता है।
चलो अब हमें क्या करना है, इसको जो है जोड़ घटा आप लोग भाग करते होंगे तो उसमें क्या करना पड़ता है, वो घटाना पड़ता है। तो इस तरह इसमें भी घटाएंगे। इसमें एक नियम है, जब भी घटाया जाता है तो हम लोग साइन को चेंज करते हैं। इससे आगे प्लस से कुछ नहीं है तो हम लोग माइनस कर देंगे, इसके आगे माइनस है तो हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बस ये साइन आपको चेंज करना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है आप लोग का, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे माइनस एक्स पावर 3 है, यहाँ पे प्लस है, तो दोनों आपका कट जाएगा। बचेगा हमारा यहाँ पे 3x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 2x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 3x स्क्वायर प्लस 2x तो होगा नहीं, हमें x वाला ही से जोड़ना है इसको। तो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 5x है, तो हम क्या करेंगे 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। तो अब हम इसे जोड़ के नीचे उतार देंगे। तो नीचे उतारने के लिए हमेशा हमें पहले बड़े घात वाले को उतारना होता है। जैसे हमारा क्यूब वाला सिस्टम खत्म हो गया तो बचा स्क्वायर वाला और x वाला और -3 बचा है। तो इन सब में सबसे बड़ा घात किसका है, तो 3x स्क्वायर को तो हम पहले 3x स्क्वायर को लिखेंगे, ठीक है। इसके क्या है माइनस, तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया। अब हमें x वाला लेना है, तो 5 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितना हो जाएगा 7। तो इसको चाहे तो आप लोग यहाँ भी सामने में भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं, जहाँ भी लिखें बस आपका कैलकुलेशन के बाद सही होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 5 यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 7x हो जाएगा और माइनस का यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेप हम लोग का जब कंप्लीट हो गया, अब हमें क्या करना है, अगले स्टेप में फिर ये x स्क्वायर है यहाँ पे -3x स्क्वायर है, कितने से गुना करेंगे कि -3x स्क्वायर पूरा हो जाएगा। तो आप बोलोगे -3 से करेंगे, देखो -3 से गुना करेंगे तो 3 गुना x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस ही होगा। तो माइनस अगर हम x से कर रहे हैं तो 3x स्क्वायर हमारा पूरा कर जाता है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ पहला देखना है कि ये x स्क्वायर से जो भी यहाँ पे रहेगा उससे पहला वाला काटने के लिए हमें कितना से गुना करना पड़ रहा है। तो हमको इसको काटने के लिए ना 3 से गुना करना पड़ रहा है, तो हमने 3 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इस 3 को फिर 2 से गुना करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 गुना 2 करेंगे 6 हो जाएगा, लेकिन इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस है तो माइनस गुना माइनस क्या था, प्लस होता है, तो प्लस का 6 हम 3 के सामने में ही लिख देते हैं अभी। तो प्लस का 6 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब फिर क्या करना है, फिर इससे घटाना है। तो घटाने के लिए सिंपल स्टेप पता है, पहले हमें साइन चेंज करना है, माइनस है तो प्लस कर देना, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देना, ठीक। अब हमारा ये प्लस और ये माइनस खत्म हो गया। अब ये 7x, तो हम 7x उतार लेते हैं, और 6 और 3 कितना हो जाएगा, तो माइनस का 9, ठीक है। 7x - 9 ये हमारा हो गया शेष फल। क्या हो गया, तो बोलोगे आप लोग ये हो गया शेष फल। इसको कहते हैं rx, क्या बोलते हैं, rx। अब बोलोगे भागफल फिर कहाँ होगा, तो ये x - 3 ये हमारा हो गया भागफल। क्या हो गया, तो बोलोगे ये हो गया भागफल। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, qx, क्या बोलते हैं, qx। और ये जो आपने देख रहा है ये इसको बोलते हैं px, क्या बोलते हैं इसको, px, याद रखना। और ये जो देख रहे हैं आप लोग इसको बोलते हैं हम लोग gx, क्या बोलते हैं, gx, ठीक है। ये हो गया भाज्य, ये हुआ भाजक, ये हुआ भागफल, ये हुआ शेषफल, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला भी याद रखना है। क्या फॉर्मूला, क्या कहते हैं कि px बराबर, ठीक है, यानी px बोले तो क्या होता है, भाजक, ठीक है, भाज्य होना, भाज्य बराबर क्या होगा, यहाँ पे क्या है, ये भाजक है, भाजक गुने का ये क्या है, भागफल, क्योंकि हम लोग यहाँ पे गुना कर रहे थे, भागफल, ठीक है। और क्या कहते हैं कि नीचे में क्या है, शेषफल, तो प्लस में शेषफल, शेषफल, ठीक है। ये भी चीजें आप लोग को याद रखना है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल, ठीक है। यानी px बराबर क्या हो जाएगा, gx, ठीक है, उसके बाद qx, ठीक है, उसके बाद शेषफल क्या है, तो rx, ठीक है। ये भी चीज आप लोग को अच्छे से याद रख लेना, ओके। अगला हम लोग को जो प्रश्न दिया गया है, x पे पावर 4 - 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब फिर हमें इसको भाग लगा देना है। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x है, तो इसको अरेंज करके हम लोग एक सीरियल में लिख लेंगे। +1 उसको बाहर लिख देते हैं, माइनस x को पहले लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुपद का वही रूल होता है। तो x स्क्वायर हमने -x पहले ले दिया और +1 इधर बाद में ले लिया। अब इसको भाग लगा देना है x पावर 4 से, तो x की पावर 4 कर दिया हमने, -3x पावर 2 कर दिया और प्लस 4x, तो 4x कर दिया, और प्लस का 5, तो प्लस का 5 हमने लिख दिया, ठीक है। अब लगा देंगे भाग, देखो तो कितना से कटेगा, x स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे, x पावर 4 होगा, तो बोलोगे हमने बताया आपको क्या लगा देना है, 2 है यहाँ पे और 2 चाहिए, तो यानी x पे पावर 2
तब ना हो जाएगा एक्स पावर 4, ये मिल गया। अब फिर ये एक्स स्क्वायर को हमें एक्स से गुना करना है, इधर का जो रहेगा उन सब से गुना करना है। तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कितना हो जाएगा एक्स पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स पावर 3, ठीक है। तो माइनस का एक्स पावर 3 हम यहीं पे लिख दें, क्या इधर लिख दें, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। एक्स पावर 3 हमने लिख दिया। फिर अब एक्स स्क्वायर को गुना करना है 1 से, ठीक है। तो हम कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे, क्योंकि इधर भी प्लस है, प्लस 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 ही होता है। एक्स स्क्वायर गुना 1 एक्स स्क्वायर ही होता है। चलो इसको घटाने का काम करते हैं, इधर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस तो माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ पे x क्यूब है, ये तो घटने का काम नहीं होगा, लेकिन x स्क्वायर से जरूर घटेगा क्योंकि ये सेम है, x स्क्वायर यहाँ भी x स्क्वायर। तो यहाँ पे -3x स्क्वायर है और यहाँ पे -3x स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे x क्यूब है तो पहले हमें क्यूब वाला लेना है, और कहीं पे क्यूब वाला है नहीं है, तो पहले हम लोग क्यूब वाला को नीचे उतार लेते हैं, यानी x क्यूब वाला ये मसला खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर वाला ले रहा है, तो यहाँ पे -3x स्क्वायर है और यहाँ पे -x स्क्वायर, 3 और 1 कितना हो गया, तो माइनस का 4x स्क्वायर। बोलो कि माइनस क्यों, क्योंकि इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस, माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। तो यहाँ पे -x स्क्वायर है 1 है और -3x स्क्वायर यहाँ पे 3 है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस में दोनों जगह तो माइनस कर देंगे। अगर एक जगह प्लस रहता तो फिर घट जाता और जो बड़ा होता उसका साइन लग जाता। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 4x है तो हम सिंपल उतार लेंगे प्लस का 4x और प्लस का 5 उतार लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है अगले स्टेप में, फिर इस x3 को देखना है, x पावर 3 को कि कितना से कटेगा। तो यहाँ पे 2 है तो मतलब x पावर 1 से कटेगा। कितना है यहाँ पे प्लस में, तो हमको प्लस में ही लेना है, x पे पावर 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा x पे पावर 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, फिर इस x को x से गुना करना है, तो क्या जाएगा, तो बोलोगे सर x गुना x हो जाएगा, ये हो जाएगा x पे पावर स्क्वायर। तो हमारा प्लस यहाँ पे यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा x पे पावर 2, ठीक है। उसके बाद फिर इस x को 1 से गुना करें कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर x गुना 1 प्लस का वही x हो जाएगा। अब फिर माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस होगा। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में कट गया। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में, एक यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस में, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, तो 5, तो माइनस का 5x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमारा जो देखो यहाँ पे एक 4x यहाँ पे है और एक x यहाँ पे है, यहाँ माइनस में है यहाँ प्लस में है, तो क्या होगा घटने का काम होगा। तो 4 में गया कितना हो गया 3, लेकिन साइन किसका बना है 4 का बना है, तो हम लोग प्लस लगा देंगे, प्लस का 3x, ठीक है। अब यहाँ पे मात्र 5 बचा तो 5 हम लोग उतार लेते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग को क्या करना है, फिर इस 5x स्क्वायर को देखना है कि ये x स्क्वायर को कितना से गुना करें कि 5x स्क्वायर होगा। तो बोलोगे x स्क्वायर तो ऑलरेडी है, सिर्फ 5 से गुना करेंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन आगे में माइनस है तो हमें -5 से करना है, ठीक है। तो -5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस का 5x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इस 5 को x से गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होता है, माइनस गुना माइनस प्लस होता है। ये चीज़ आप लोग को याद रख लेना, ठीक है। यानी माइनस गुने का माइनस बराबर प्लस होता है, प्लस गुने का प्लस बराबर प्लस होता है, उसके बाद प्लस गुने का माइनस बराबर माइनस होता है, उसके बाद माइनस वो तो हो गया ना, क्या कहते हैं माइनस गुना प्लस करें तो भी माइनस होता है। तो यानी माइनस गुना माइनस प्लस होता है, प्लस गुना प्लस प्लस होता है, प्लस गुना माइनस माइनस होता है, तो माइनस गुना प्लस माइनस होता है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। तो हमारा जो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस, ठीक है। अब 5 है और यहाँ पे x है तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 5x हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 5 गुना 1 करोगे तो बोलोगे सर 5 हो जाएगा, तो चलो हमने 5 लिख दिया। अब देखो इसको, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखो ये सेम मिला, कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब देखो 3x प्लस में है, यहाँ माइनस में 5x है, तो 3x में 5x जाएगा, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर माइनस का 2x बच जाएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि साइन इसका बड़ा है और 5 के क्या है माइनस है, 5 में 3 जगह घाटा का काम होगा, एक जगह माइनस हो गया तो
5 में 3 गया 2, बड़ा माइनस है 5 तो हमने 2x माइनस में लिख दिया। इधर प्लस में इधर भी ऊपर प्लस 5 5 क्या होगा 10 तो प्लस का 10 हो जाएगा, यानी -2x प्लस 10 हमारा ये हो गया शेषफल। आप बोले क्यों शेषफल? क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, अब ये आपका x में है तो कभी भी नहीं कटने वाला, किसी से भी नहीं कटेगा, इसलिए यही हमारा लास्ट स्टेप हो गया। तो ये हो गया शेषफल। क्या हो गया ये? तो बोलोगे ये हो गया शेषफल, जिसको हम लोग Rx कहते हैं। क्लियर? और ये हमारा हो गया भागफल, जिसको हम लोग Qx कहते हैं। ये सॉल्यूशन हो गया। अब बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो कि तीसरा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। कह रहे हैं हम लोग को x⁴ - 5x + 6 बराबर 2x से 2 - x²। तो इसको भी अरेंज कर लेते हैं। पहले हम लोग माइनस का x² और प्लस का 2 लिख देते, क्योंकि प्लस में 2 है। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा यहाँ पे भाग लग जाएगा x⁴ से और माइनस का 5x और प्लस का 6 हो जाएगा। चलो भाग लगा के देखते हैं। तो देखो यहाँ पे x को कितना से गुना करेंगे? x⁴ 4 होगा तो बोलोगे सर 2 से गुना करें तब तो 2 4 हो जाएगा ना। तो x⁴ 2 करेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो हमें यहाँ पे भी आगे में भी माइनस देना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमारा ये प्लस होने वाला है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे x⁴ प्लस का हो जाएगा, ये -x से यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। x गुना 2 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 2x² हो जाएगा। अब हमारा कोई गुना वाला नहीं है तो अब हम क्या करके इसको घटा देंगे। प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देंगे, कोई दिक्कत। ये 4 और ये x⁴ दोनों सेम है, प्लस माइनस में खत्म हो गया। अब हमें पहले x² वाला लेना है, तब फिर x, फिर अचर वाला लेना है। तो पहले यहाँ पे प्लस में 2x² है तो हमने लिख दिया 2x², प्लस आगे लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए उसके बाद क्या है? -5x, तो हमने लिख दिया -5x, कोई दिक्कत। उसके बाद प्लस का 6 है तो हमने बाद में उतार दिया प्लस का 6। अब देखो यहाँ पे 2x² है तो x² को कितना से गुना करें? तो बोलोगे 2 से गुना करेंगे, तो हमने लिख दिया 2। लेकिन यहाँ पे आगे क्या है? प्लस है, इधर क्या है? माइनस है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा? तो 2 गुना अगर हम लोग यहाँ पे x करते हैं तो 2x² हो जाएगा, माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस वो हो ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना हम लोगों को यहाँ पे माइनस गुना प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद क्या होगा? 2 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 2 गुना 2 हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसको फिर सोल्यूशन कर लेना है। तो 2x² है, ये साइन चेंज कर लो, ये प्लस हो जाएगा, तो ये सेम है, खत्म हो जाएगा। अब देखो -5x बच गया आपका। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे आपका 6 और 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर प्लस का 10 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया शेषफल और ये हमारा हो गया क्या हो गया? तो ये हो गया हमारा भागफल। ठीक है, ये भागफल और ये शेषफल, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम लोग को जो देखना है दूसरा नंबर प्रश्न, जो कि काफ़ी थोड़ा सा सिमिलर है लेकिन थोड़ा सबको अच्छे से पढ़ना है। चलिए देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन 2 पूछ रहा है हम लोग को, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। यहाँ पे आपको भाग देने के बाद आपको जांच करना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। कहने का मतलब अगर शेषफल 0 आता है तो समझ लो कि गुणनखंड है। बोलो कैसे? जैसे अगर मैं बोलूँ एक संख्या 4 है, हम इसको 8 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो कितना होगा? 4 दूने 8, तो बोलोगे यहाँ पे 8 मार गया तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो 4 और गुना का 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 8 हो जाएगा कि नहीं होगा? तो हमारा यहाँ पे 8 दिया हुआ था ना, तो ये एक बहुपद था। मान लो ये पहला बहुपद और ये दूसरा बहुपद, यही कर रखा है कि पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तब आया गुणनखंड 8 ना, जब यहाँ पे शेषफल 0 आया। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो आता नहीं आता। अगर वहीं पे हम 4 भागा का अगर 7 लें तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 हासिल 3। अब देखो तो इसको गुना करो तो 4 एकम 4 आता है, क्या 7 के बराबर आता है? नहीं आता है। मतलब शेषफल आए तो गुणनखंड नहीं है। अगर शेषफल 0 आए तो फिर गुणनखंड है। जैसे यहाँ पे शेषफल 0 आया तो 4 दूना 8 हो गया। यहाँ पे आपको px एक बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक आपको बहुपद जो कि gx के रूप में दिया हुआ, आपको qx से निकालना है और फिर बताना है कि जो gx है और qx है गुना करने पर क्या ये बहुपद आता है 8 की। जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे जो आपको जो बहुपद दिया हुआ क्या वो आता है? वो तब होगा ना जब नीचे में शेषफल 0 आएगा। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि इन सबको सोल्यूशन करने का, अगर शेषफल 0 आता है तो समझो कि हमारा वो
बिल्कुल सही है, जांच के द्वारा हम क्या लिख देंगे, हाँ आता है, ये गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो समझो कि गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए फिर हम लोग सीधा बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिएगा, पहला हम लोग को जो प्रश्न पूछ रखा है टी स्क्वायर माइनस 3, इसको भाग लगा देना है। तो हम यहाँ पे लिख दिया टी स्क्वायर माइनस 3, भाग लगा देंगे कितना से, 2t पे पावर 4 और प्लस का 3t पे पावर क्यूब और माइनस 2t पे पावर स्क्वायर माइनस 9t और माइनस का 12, भाग लगा दें। देखो ध्यान से, देखो टी स्क्वायर है कितना से चलेगा, तो बोलोगे सर टी पे पावर 4 है तो हम टी पे पावर 2 लगा देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 है तो हम लोग आगे में 2 लगा देंगे, प्लस है यहाँ पे प्लस है तो प्लस 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 ही होने वाला है। तो टी स्क्वायर गुना 2t करेंगे तो हमारा 2t पे पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ और 2 वहाँ, 4 हो जाएगा। अब फिर इस 2t स्क्वायर को हमें -3 से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6t स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, 3 है मात्र ना, तो हमारा क्या हो जाएगा 6t स्क्वायर। अब देखो टी स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे हम इसी के सामने लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो आगे में प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस हो जाएगा 6t का स्क्वायर। अब हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, सेम से मिला। अब देखो 3t क्यूब रह गया, हमें आप ज़्यादा जो घात वाला उसको नीचे उतार लेना है। तो ये ज़्यादा घात वाला था 3t क्यूब, तो हमने 3t क्यूब ले लिया। अब देखो स्क्वायर यहाँ भी है, स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों सेम है, तो ये जोड़ेगा या घटेगा। देखो माइनस में है, यहाँ प्लस में, तो मतलब घटेगा। एक जगह प्लस एक जगह माइनस है तो हमेशा घटने का काम होता है। तो 6 में 2 जाएगा कितना, 4, लेकिन साइन इसका बड़ा है 6 का या 2 का, तो बोलोगे 6 का बड़ा है, तो हमारा जिसका साइन बड़ा रहेगा, मतलब जो बड़ी संख्या के आगे में जो साइन रहेगा वही साइन हम उतार देंगे यहाँ पे। तो 6 के प्लस था, अब वो साइन खत्म हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे उसके बदले ले लिया, तो हमें ये साइन को देखना है, तो हमने प्लस ले लिया और 6 में 2 गया तो 4t का स्क्वायर हमने कर दिया। और माइनस का 9t जो उतारा बचा हुआ था इसको उतार लिया, और माइनस 12 था तो इसको भी उतार लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर 3t क्यूब देखना है कि ये t स्क्वायर से कितना से गुना करें, 3t क्यूब होगा। तो पता है आपको t से अगर गुना करते हैं तो t यहाँ पे 2 है और यहाँ पे t के पावर अगर कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 हो जाएगा। लेकिन हमें 3 लेके आना है तो हम लोग 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब किससे, यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस ही लगाएंगे, तभी प्लस 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 होगा। तो हमने प्लस 3t लगा दिया, तो हम क्या करेंगे 3t पे पावर क्यूब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि t पे स्क्वायर है, यहाँ पे t पे 1 है, तो 3 हो जाएगा। 3 गुना t करेंगे तो 3t पर क्यूब हो जाएगा, तो ये मिल गया। अब फिर इसी 3t को -3 से गुना करना है, तो 3 क्या होगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो 9t हो जाएगा, यहाँ पे 9t दिया हुआ है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस का 9t कर दिया। क्यों माइनस किया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो 9t हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब देखो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कट और ये भी कट। अब ये जो है माइनस में है, ये भी कट, ये प्लस में, ये भी कट। ठीक है, अब बचा हमारा क्या, 4t स्क्वायर माइनस 12 बचा। तो चलो हम 4t स्क्वायर को उतार लेते हैं, 4t स्क्वायर। अब माइनस का 12 हमने उतार लिया। अब बताओ कि t स्क्वायर को कितना से गुना करेंगे 4t होगा, तो बोलोगे सर t स्क्वायर तो ऑलरेडी 1 से गुना करेंगे तो वो t स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन 4 से गुना करेंगे तो 4t स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं प्लस का 4। ठीक है, तो 4 से गुना करेंगे तो t स्क्वायर गुना 4 करेंगे तो बोलोगे सर 4t स्क्वायर हो जाएगा, हमने लिख दिया। अब फिर इस 4 को 3 से गुना करेंगे तो बोलोगे 12 हो जाएगा, लेकिन साइन क्या आ गया, प्लस इधर क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, हमने माइनस लिख दिया। साइन चेंज करेंगे, आगे कुछ नहीं है तो प्लस तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का कट गया, ये प्लस का 12 है, ये माइनस का 12 है, कट गया, मतलब यहाँ पे शेषफल आपका आ गया 0। अब 0 आया तो क्या साबित हुआ कि ये जो बहुपद है 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 और ये t स्क्वायर माइनस 3, इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो ये वाला आएगा, यानी प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो हम लिख देंगे जांच में कि प्रथम बहुपद, ठीक है, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद गुणनखंड है। ठीक है, प्रूव्ड लिख देना। ठीक है, हमने जांच कर लिया है क्योंकि शेषफल 0 आ गया। अब हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्यूशन कर लेते हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न हम लोग को देखिए यहाँ पे ध्यान से। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे x स्क्वायर है, हमने x स्क्वायर लिख दिया प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, इसको भाग लगा देंगे
3x पे पावर 4 प्लस का 5x पे पावर क्यूब और माइनस का 7x पे पावर स्क्वायर और प्लस का 2x प्लस का 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें करना है ये देखना है कि ये x स्क्वायर है, यहाँ पे 3x पावर 4 है, कितना से कटेगा कि 3x पावर 4 हो जाएगा। तो बोलोगे पहले तो x स्क्वायर हम लगा देते हैं यहाँ पे, यानी x पावर 2 होगा तो 2 और 2 4 हो जाएगा, लेकिन 3 लेके आना तो आगे में 3 लगा देंगे, यानी अब 3x स्क्वायर गुना x स्क्वायर करेंगे तो 3x पावर 4 हो जाएगा। सिर्फ हमें देखना है जो पहले वाला जो है किस चीज़ से गुना करें, यहाँ पे ये पहले वाला कट जाए, यानी इस यहाँ का पहले वाला को कितना अंश यानी कौन सी चीज़ से गुना करें जो यहाँ पे पहले वाला सेम टू सेम आ जाए। तो हमने x स्क्वायर को अगर 3x स्क्वायर से करेंगे तो 3x पे पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना, ये 3x स्क्वायर को हमें अब इस 3x से गुना करना है, बारी बारी से फिर इसको गुना करेंगे, फिर x से गुना करेंगे, तो हम गुना करेंगे 3x स्क्वायर गुना 3x, तो हमारा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस 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 से होगा, तो 3 तिया क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 9x पे पावर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, 2 और ये कितना हो 3 हो जाएगा, और 3 गुना 3 9 हो जाएगा। अब फिर इस 3x स्क्वायर को 1 से गुना करना है, तो प्लस का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें इसको घटा देना है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये सेम है, ये सेम है, कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे 5x क्यूब है और माइनस का 9x क्यूब है। ठीक है, यहाँ पे एक जगह प्लस एक जगह माइनस, यानी घटा का काम होगा तो हम घटा लेंगे, 9 में 5 जाएगा, बोलोगे 4। अब देखो 9 के आगे क्या है, साइन माइनस है, 5 के आगे साइन प्लस है, बड़ा कौन है 9 या 5, बोलोगे 9 बड़ा है, तो इसके आगे जो साइन है वही उतारेंगे, 9 के आगे साइन माइनस था क्योंकि प्लस वाला तो हट गया, अब नीचे वाला साइन देखना हमको, माइनस था मैंने माइनस उतार लिया, 9 में 5 गया तो बोलोगे 4x की पावर क्यूब बच जाएगा। ठीक है, जो सिमिलर रहेगा वही हमारा जोड़ घटाम होगा, जैसे यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, तब यही हमारा जो है जोड़ घटाम होगा। स्क्वायर या क्यूब वाला जोड़ घटा कभी काम नहीं करेगा, आप लोग को अलग ही रखना है। अब देखो यहाँ पे 7x स्क्वायर है, यहाँ पे 3x स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर स्क्वायर है, यानी अब इसी जोड़ घटा में काम आएगा ये। तो देखो यहाँ पे 7x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर, तो 7 और 3 कितना होगा, तो 10 हो जाएगा, यानी माइनस का 10x स्क्वायर होगा। बोलो क्यों 10x स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, जब दोनों जगह साइन सेम रहे तो वो जुड़ जाता है, लेकिन साइन हमेशा माइनस का ही रहता है, तो साइन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस का साइन है, तो 7 और 3 10 हो जाएगा, और साइन जो हमेशा माइनस का ही हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, उतार देना बाकी जो है, तो प्लस का 2x ये जो बचा हुआ था इसको उतार लिए, और प्लस का 2 इसको भी उतार लिए। अब अगले स्टेप में हमें देखना है कि फिर इस x स्क्वायर को कितना से गुना करें कि 4x पावर क्यूब आ जाए। तो अब देखो ध्यान से, इस x स्क्वायर को प्लस का, अच्छा माइनस है ना आगे में, तो हमें आगे में भी यहाँ पे भी माइनस ही लगाना है, यहाँ पे प्लस नहीं लगाना है, हमें यहाँ पे माइनस लगाना है। माइनस क्या लगा देंगे, x स्क्वायर है तो हम लगा देंगे 4x, आप x पावर कुछ नहीं तो 1, तो x 1 और यहाँ पे x स्क्वायर, x पावर 3 हो जाएगा, और 4 गुना करेंगे तो 4x क्यूब हो जाएगा, तो हमारा माइनस का 4x क्यूब हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि माइनस है और यहाँ पे आगे क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा, 4x गुना x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4x पावर क्यूब हो जाएगा। अब फिर इस 4x को हमें 3x से गुना करना है, तो कितना होगा 4 तिया 12, यहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस में माइनस क्या हो जाएगा 12 x पावर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x पावर 1 है, वहाँ पे 1 है, तो 1 1 क्या होगा 2, तो x पावर स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर उस 4x को फिर 1 से भी गुना करना है, तो 4x गुना 1 करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x ही होगा। ठीक है, चलिए अब इसको साइन चेंज करते हैं, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, यानी घटेगा काम, घटाए काम होगा, तो 12 में 10 जाएगा, बोलोगे सर 2 हो जाएगा, ये प्लस का साइन उतरेगा क्योंकि 12 बड़ा है, तो प्लस आगे तो लिखते नहीं है, सिर्फ 2x स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि 12 में 10 जाएगा, 2 बचेगा, साइन आगे में प्लस का है, 12 बड़ा है इसलिए हम लोग साइन प्लस वाला लेंगे, तो आगे तो प्लस लिखा जाता नहीं है, लिख दे कोई दिक्कत नहीं है। अगला में देखो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 4x, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, तो प्लस का 6x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का 2 है तो प्लस का 2 उतार लेंगे। यहाँ पे x स्क्वायर है, कितना से गुना करेंगे, 2x स्क्वायर होगा, तो बोले मात्र 2 से गुना करेंगे, यानी प्लस का हमें 2 से गुना करना है, तो 2 से गुना करेंगे इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर उस 2 को 3 से गुना करो कितना हो जाएगा, तो प्लस का 6x हो जाएगा। फिर उस 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस हो गया, प्लस होता है, माइनस हो गया, प्लस होगा, माइनस हो जाएगा, ये से में कट जाएगा, 6x प्लस में 6x माइनस में कट गया, 2 प्लस में 2 माइनस में कट गया, यानी बचा नीचे में सिर्फ और सिर्फ 0। अब जब शेषफल 0 आ गया तो वही लिख देना है कि गुणनफल और क्या कहते हैं इन दोनों का px qx और gx जो है एक दूसरे का गुणनखंड है। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया, सेम जो मैंने आप लोग को दिया
जो आपको मैंने दिया वो सेम टू सेम यहीं पे लिख देना, वो प्रूफ हो जाएगा। फिर चलिए अगले प्रश्न को हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। अगला प्रश्न है एक्स पे पावर क्यूब माइनस 3x प्लस 1 एंड एक्स पे पावर 5। तो इसको हम लोग पहले उतार लेते हैं। एक्स पे पावर पावर 3 माइनस 3x, उसके बाद प्लस का 1 भाग लगा देना है हम लोग को। एक्स पे पावर 5 माइनस 4x पावर क्यूब और प्लस का x स्क्वायर और प्लस का 3x प्लस का 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको भाग लगा देंगे। तो देखो x को कितना से गुना करेंगे, x पावर 5 होगा, तो बोलोगे सर 3 है तो यानी x पावर 2 से गुना करेंगे तो x पावर 5 हो जाएगा, तब ना 3 और 2 5 हो जाएगा। तो x पावर 5 हमें मिलाना है, मिल गया। अब फिर उस x स्क्वायर को हम लोग को 3 से गुना करना है तो माइनस हो जाएगा, और 3 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा, x पावर 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है और वहाँ पे 2 है तो 3 हो जाएगा। फिर उस x स्क्वायर को 1 से गुना करना है तो क्या बोलोगे, सर यहाँ पे आगे में साइन कुछ नहीं तो प्लस का है, प्लस का तो प्लस 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 ही होगा, x गुना 1 करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। चलो साइन चेंज करो, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, कोई दिक्कत। अब देखो x पावर 5 यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में, ये खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे प्लस में 3x पर क्यूब है, माइनस में 4x पे पावर क्यूब है, सेम है। अब प्लस एक जगह, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो अब क्या होगा, घटा का काम होगा। तो 4 में 3 जाएगा, बोलोगे एक बड़ा कौन है, 4 का क्या है माइनस, तो माइनस का 3 उतार लेंगे। 4 में 3 गया तो एक तो लिखा नहीं था, मात्र हम x पे क्यूब लिख देंगे। उसके बाद देखो माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है, ये दोनों सेम है, कट जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में। उसके बाद प्लस 3x वो उतार लेंगे, 3x और प्लस का 1 ये उतार लिया हमने। अब देखो ये कितना से कटेगा, तो बोलोगे सर यहाँ पे x पावर 3 है, यहाँ भी x पावर 3 है, मतलब एक है जो एक से गुना करेंगे तो उतना ही सेम का सेम आ सकता है। तो हम लोग एक क्या लगा देंगे, यहाँ पे माइनस का 1 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आगे में यहाँ पे प्लस है, माइनस गुना प्लस करेंगे तभी माइनस, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस भी लेके आना, तो इसलिए हम माइनस का 1 लगा देंगे। तो माइनस आ गया, माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, और 1 गुना एक्स क्यूब तो 1x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब 1 गुना 3x करेंगे तो वही सेम टू सेम, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो हमें प्लस लिख देना है। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस प्लस लिख दिया। 3x गुना 1 करोगे तो वही 3x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस 3x, यहाँ पे आप लोगों का प्लस है ना, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, -1 कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको साइन चेंज करो, प्लस हो जाएगा, ये साइन होगा माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये कट गया और ये कट गया। ठीक है, ये 3x और ये 3x माइनस का रह गया। अब देखो यहाँ +1, यहाँ भी +1, ये कटेगा नहीं। अब एक क्या होगा, 2। अब देखो यहाँ पे शेषफल 2 हो गया। हमने क्या बताया था, शेषफल 0 रहेगा तभी आपका क्या होगा, वो गुणनखंड होगा एक दूसरे का, लेकिन शेषफल यहाँ पे 2 बच गया, मतलब ये गुणनखंड नहीं है। तो हम लिख सकते हैं जांच में कि ये एक दूसरे का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार सोल्यूशन बन गया, हमारा सिद्ध हो गया एक दूसरे का गुणनखंड नहीं है। क्लियर है, चलिए अब हम लोग आगे प्रश्न को सोल्यूशन कर लेते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूछ रखा है, 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यांक 5/3 और √5/3, यानी √5/3 प्लस में एक माइनस में, ये दो शून्यांक है। तो आपको क्या करना है, इसके और शून्यांक निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो शून्यांक है, तो पहले हम लोग बहुपद निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुपद निकालेंगे फिर इससे भाग लगाएंगे तो हमारा शून्यांक और 2 निकल सकता है। तो बहुपद कैसे निकालेंगे, क्योंकि आप लोग को बहुपद का सूत्र बताया था मैंने। बहुपद का सूत्र क्या होता है, जब दो शून्यांक दिया रहे तो बहुपद का सूत्र होता है x²। ठीक है, x², उसके बाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, x² माइनस था ना, हाँ, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होल x और प्लस में अल्फ़ा गुना बीटा, इतना ही था ना बहुपद का सूत्र है। तो चलो इस सूत्र से हमारा जो शून्यांक दिया हुआ है उससे हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, मान लो एक शून्यांक 5/3 प्लस में, एक शून्यांक 5/3 माइनस में, तो हम मान लेते हैं, माना कि अल्फ़ा बराबर √5/3 और कोमा बीटा बराबर -√5/3। ठीक है, कोई दिक्कत, हमने अल्फ़ा और बीटा को मान लिया। अब हम क्या करेंगे, x² कर देंगे और माइनस अल्फ़ा कितना है, तो बोलोगे √5/3 है, लिख दिया, और प्लस में माइनस का क्या है, √5/3 है।
ठीक है, लिख दिया। उसके बाद गुना का x लिख दिया और प्लस अल्फ़ा कितना है तो बोलोगे √5/3 और गुने का एक माइनस में है √5/3। ठीक है, अब हमें क्या करना है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x स्क्वायर कर देंगे। देखो यहाँ पे प्लस गुना माइनस करो तो माइनस हो गया, तो माइनस का एक प्लस का 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक अगर आपका रहता है माइनस में एक रहता तो 0 होता है ना, एक में गया 0, तो इसी तरह यहाँ पे 5/√3 प्लस में और -5/√3 है, तो 5/√3 में -5/√3 है तो 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर 0 गुना x को वही 0x ही होगा, तो इसको लिख के कोई फ़ायदा नहीं। तो चलो लिख ही देता हूँ एक बार, -0x और उसके बाद प्लस में ये 5/√3 गुने का 5/√3 है। तो अब हमें क्या करना है, जब भी सेम रहे 5/3 है 5/3, जब सेम डिजिट रहे और ऊपर में रूट रहे ना और गुना करेंगे ना, जैसे यहाँ पे जो है देखोगे अगर 5/3 यहाँ पे भी है 5/3 यहाँ पे भी है और दोनों में रूट है और गुना में है, तो क्या होता है ना, जब गुना में होता है तो ये रूट खत्म हो जाता है। तो हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे 5/3 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आगे में क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -5/√3 क्योंकि हमारा रूट गायब हो गया। अब हमें क्या करना है x स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या होगा 5/√3 या प्लस -0x करो तो वही 0 होगा, तो प्लस माइनस क्या होगा -5/3 हो जाएगा। बटे में आपका जो यहाँ पे 3 है ना, तो बटे को हटाने के लिए हम क्या करते हैं सिंपली गुना कर देते हैं। तो अब जब गुना करेंगे तो 3 गुना x करोगे तो बोलोगे सर 3x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ये 3 और नीचे में और 3 ऊपर में कट जाएगा, तो माइनस का सिर्फ 5 बच जाएगा, यानी 3x स्क्वायर -5 एक बहुपद निकला। अब इससे हम क्या करेंगे, इस पूरे को भाग दे देंगे। ठीक है, जब पूरे को भाग देंगे तो हमारा फिर जो है आंसर निकल जाएगा। इधर भाग देके देख लें, 2x स्क्वायर उसके बाद -10x -5 ये था ना, -2x स्क्वायर -10x -5 -2x स्क्वायर -10x -5। ठीक है, अब हमने क्या किया उसको इधर उतार लिया। उतारने के बाद हम क्या करेंगे इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। देखो ध्यान से कितना से चलेगा, यहाँ पे x पावर 4 है तो 3x पे पावर यहाँ पे x पे पावर 2 लेना है, तभी x पावर 4 जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, तो हम क्या करेंगे 3x पे पावर 4 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 5 भी 5 से गुना करना है, x स्क्वायर गुना 5 करो तो क्या हो जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर के सामने लिख देता हूँ 5x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, ये सेम सेम है कट जाएगा। ठीक है, अब बचा 6x और क्यूब, तो पहले क्यूब वाला लिखेंगे, तो प्लस में तो 6x और क्यूब हो गया। यहाँ पे 5x में 2 जाएगा क्योंकि एक जगह माइनस एक जगह प्लस, तो माइनस का काम होगा, तो 5 में 2 गया 3 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर लिख देंगे। साइन किसका होगा, बड़ा 5 है 5 करके प्लस हो तो प्लस का साइन हो जाएगा। उसके बाद -10x उतार लेंगे, -10x हमने उतार लिया। अच्छा स्क्वायर नहीं है, मैं स्क्वायर का ले रहा हूँ फिर फालतू का। चलो उसके बाद माइनस का 5। ठीक है, अब फिर इसको देखना है कितना से चलेगा, तो 3 दूना 6, 2x पे स्क्वायर है यानी 2x से चलेगा, तो प्लस का हमें 2x लिख देना है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पे x यहाँ पे स्क्वायर, तो x पावर 3 हो जाएगा। उसके 2x गुना 5 कर दो कितना होगा, 5 दूना 10x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस या माइनस है तो माइनस का 10x यहाँ पे सेम सेम है, इधर मिला दिया हमने। अब क्या करना है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये सेम सेम में कट जाएगा, यहाँ पे -10x यहाँ प्लस 10x कट जाएगा। बचा 3x स्क्वायर, तो हमने उतार लिया 3x स्क्वायर, प्लस में तो प्लस तो आगे लिखा नहीं जाता है, -5 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको कटाना है किससे, तो 1 से कटेगा, 1 से गुना करें 3x स्क्वायर होगा, +1 तो +1 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, +1 जब हमने लिख दिया तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, और 1 गुना 5 करें तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर -5 हो जाएगा। हमारा यहाँ पे साइन माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ये सेम सेम कट जाएगा दोनों, बचा 0, यानी हमारा बहुपद निकला x स्क्वायर + 2x + 1। अब इसका हमें शून्यांक निकालना है, तो शून्यांक आप लोगों को पता है कैसे निकाला जाता है, अभी हमने पिछली क्लास में देखा। x स्क्वायर + 2x + 1 है, तो इसका गुणनखंड करेंगे, तो हमें क्या करना, 1 को इधर x स्क्वायर से गुना करना, तो 1x स्क्वायर होगा, और यहाँ पे जो रहेगा इसको जोड़ रह करके इसके बराबर होना चाहिए और गुना करके इन दोनों के गुना के बराबर आना चाहिए। तो हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का x और प्लस का 1। क्यों, क्योंकि x और x जोड़ोगे तो 2x हो जाएगा, और x गुना x करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1 गुना x स्क्वायर करो तो वही x स्क्वायर हो रहा था, तो यानी इन दोनों के गुना से
ठीक है। और यहाँ पे जो है इन दोनों गुना करने पे दोनों गुना के बराबर आना चाहिए और दोनों को जोड़ के इसके बराबर आना चाहिए। इसी तरह गुणनखंड बनाया जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इसको सेट कर देंगे। इसके लिए यहाँ कॉमन लेंगे, उसके लिए उधर कॉमन लेंगे। इन दोनों में सेम क्या है, तो x सेम है तो x हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या हुआ, एक x बचा और प्लस में 1 बचा, क्योंकि x ले लिया तो खाली 1 बचेगा। इधर सेम क्या है, तो बोलोगे कुछ सेम नहीं है, सिर्फ 1 है जो सेम हो सकता है, तो हमने 1 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या होगा, 1 गुना x हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या निकाला, हमने प्लस निकाला था, ठीक है, क्योंकि प्लस गुना 1 गुना प्लस 1 गुना x करो तो x हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा और 1 गुना 1 1 ही होगा। अब देखो यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ पे भी x प्लस 1, यहाँ पे भी दोनों हम लोग एक साथ लिख देते हैं। और ये x प्लस 1 अलग है तो एक को x प्लस 1 अलग लिख देते हैं और बराबर 0 कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x यहाँ पे प्लस 1 बराबर 0 कोमा x प्लस 1 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 0 माइनस 1 कोमा x बराबर 0 माइनस 1, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या कहते हैं कि -1 फिर कोमा -1, ये हमारा 2 शून्यक निकला। और फिर ऑलरेडी हमारा जो है पहले का जो है 2 शून्यक दिया हुआ था √5/3 प्लस में और माइनस में, तो यानी पता चला है कि हमारा जो शून्यक हुआ क्या हुआ, तो बोलोगे सर शून्यक जो हुआ हमारा आंसर, शून्यक बराबर कितना हुआ, √5/3 और ये कोमा -√5/3 और -1 कोमा -1, ये अलग और अन्य 2 शून्यक हमारा निकल गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्यूशन करना है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग को जो अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और 2x -2x प्लस 4 हो तो gx निकालना है, ठीक है। तो gx निकालना है, तो हमने अभी आपको बताया था कि जो px होता है, px यानी बराबर क्या होता है, gx, ठीक है, और गुने का क्या होता है, qx, क्या होता है qx, और प्लस में क्या होता है, तो बोलोगे प्लस में होता है rx, क्या होता है rx, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको देखा जाए तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, ये हमारा फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो gx निकालना है, तो हमारा px दिया हुआ, तो हमने px की जगह पहले हमें इसको जो है ना gx निकालना है, तो हम लोग gx को एक जगह लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे px है, ठीक है, उसके बाद हमें gx निकालना है, तो हम gx को यहाँ पे रहने देते हैं और बाकी सबको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, हटा दें। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, qx है, गुना में है, तो इधर आएगा क्या आएगा, बट्टे में आ जाएगा, तो हमने बट्टे में लिख दिया qx, ठीक है, बटे में आ गया। इधर देखो ये प्लस में, तो इधर आ जाएगा क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पे rx, यानी इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ गया rx, और ये गुना में था, इधर आ गया क्या आ गया, बटे में आ गया, और बराबर का हमारा अकेला बेचारा gx बच गया, ठीक है। ये चीज़ बेसिक से आपको पता होना चाहिए। जैसे आप देख रहे होंगे px बराबर gx गुना qx प्लस rx था, तो हमने px यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये प्लस में rx था, तो इधर लेके आया तो माइनस में rx हो गया, बराबर के इधर लेके आए क्योंकि बराबर के इस पार है प्लस में, तो इधर आ गया क्या माइनस में। अब ये गुना का qx है, जब गुना में होता है तो बराबर के इस पार आता तो बटे में आ जाता है, तो बराबर के जब इस पार आया तो ये बटे में आ गया qx। अब बराबर के उस पार सिर्फ अकेले अकेले gx बच गया, यानी हमें तो gx ही निकालना है ना। तो अतः हम कह सकते हैं कि gx बराबर क्या हुआ, px माइनस rx, ठीक है, और बट्टे में qx कह सकते हैं ना। चलो तो कह सकते हैं, हम लोग मान बैठाते हैं, x पावर 3 है, x की पावर 3, इसके बाद -3x², उसके बाद प्लस x और प्लस 2 है, ठीक है। उसके बाद माइनस लिख देंगे, माइनस में क्या है rx क्या है, तो देखो यहाँ पे भागफल और शेषफल को rx कहते हैं, तो शेषफल क्या है -2x प्लस 4 है, तो हम लिख देंगे -2x और प्लस का 4, ठीक है। उसके बाद बटे में qx कितना है, तो बोलोगे qx जो है x - 2 है, क्योंकि qx को भागफल कहते हैं, तो qx x - 2 बटे में x - 2 हो गया, ठीक है। इसको अब हम लोग सोल्यूशन करते हैं, gx बराबर, ठीक है, देखो यहाँ पे x पावर 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x पावर 3 -3x² प्लस क्या है
प्लस एक्स, तो प्लस हमने एक्स से लिख दिया। उसके बाद प्लस 2 है तो प्लस हम लोगों ने 2 लिख दिया। उसके बाद माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा तो प्लस लिख दिया हमने। 2x हो जाएगा तो 2x से लिख दिया हमने। उसके बाद माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो माइनस लिख दिया हमने और 4 लिख दिया हमने। ठीक है, कोई दिक्कत। और बटे में क्या था, तो बटे में था हमारा x माइनस 2, तो हम x माइनस 2 कर दिया। अब इसको हम लोग एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। x पे पावर 3 माइनस 3x पावर 2, तो ये देखो यहाँ पे एक x है और यहाँ पे एक x है, तो एक x यहाँ और एक 2x यहाँ, कितना हो जाएगा 3x, तो प्लस में हमने 3x कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 है और यहाँ पे माइनस 4 है, तो 4 में 2 गया तो बोलोगे 2 बचेगा। बड़ा कौन है, 4 या 2, बोलोगे 4 बड़ा है, 4 का क्या है माइनस, तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारा नीचे में क्या बच गया, तो नीचे में बच गया x माइनस 2, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को अब भाग लगाना है x माइनस 2 से। ठीक है, अब हम क्या लगा देंगे, इसको भाग लगा देंगे। तो चलिए इसको अगले पेज में हम लोग भाग लगा देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो बोलोगे सर x माइनस 2 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या था, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, देखो यहाँ पे x गुना कितना से गुना करेंगे, एक्स क्यूब होगा, तो बोलोगे सर x से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, नहीं एक्स स्क्वायर से गुना करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा तभी 3 होगा। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे 3x स्क्वायर, यहाँ पे 2x स्क्वायर बचेगा हमारा माइनस का x स्क्वायर, क्योंकि बड़ा 3 है, 3 का माइनस है, तो माइनस का x स्क्वायर, प्लस माइनस है तो घटा का काम होगा। उसके बाद प्लस का हमारा 3x है, माइनस का 2 हमने उतार दिया। अब देखो किससे कटेगा, तो बोलोगे सर x से कटेगा, तब x स्क्वायर होगा, यहाँ पे माइनस हो तो हमें माइनस यहाँ पे लिखना है, माइनस x हो जाएगा तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। x गुना 2 करोगे तो बोलोगे सर क्या हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे यार माइनस यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस में 2 है ना, x गुना 2x हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस में 2x और यहाँ पे प्लस में 3x, कितना हो जाएगा, 3 में 2 जाएगा, तो बोलोगे सर 1x बचेगा। बड़ा कौन है, 3, 3 का प्लस है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 उतर जाएगा। अब कितना से कटेगा, तो बोलोगे 1 से कटेगा, यानी प्लस 1 से कटाना हम लोग को। प्लस क्यों, क्योंकि आगे में प्लस है, प्लस 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 तभी प्लस होगा, क्योंकि आगे में यहाँ पे प्लस ही है, तो प्लस हमने 1 लिख दिया। 1 गुना x करोगे तो x हो जाएगा, और माइनस, क्योंकि प्लस यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 1 गुना 2 करोगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, बचेगा 0। तो हमारा जो निकला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये क्या निकला, ये हमारा निकला, क्या निकला था बोलो तो आप लोग, ये हम लोगों ने क्या निकला था, gx बराबर लिखा था ना, gx बराबर इतना, जब हम भाग दिए तो हमारा निकला वो gx, तो हमारा ये क्या निकला gx। ठीक है, gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए, तो हम लोगों ने जो है सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्यूशन कर लिया। फाइनली हमारा जो आंसर आ गया, बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आप लोग बताइए कैसा लगा क्लास, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई या नहीं आई। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स पर पूछेगा। बाकी जो चैनल में नए हैं, आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि आगे क्लास के नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। यहाँ पे कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाती है, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट की यहाँ पे तैयारी होने वाली। तो अपने दोस्त को बताइएगा, इन्फॉर्म करेगा, ताकि आपके दोस्त भी यहाँ से जुड़ सके। मिलते हैं हम लोग अगले एक्सरसाइज में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।